नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नीट पर बड़ा फैसला, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ग्रेस मार्क्स रद्द, 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम का मिलेगा ऑप्शन। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। फिर से एग्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर अदालत में दलील पेश की गई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। इन छात्रों को रीनीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया जा रहा है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे जिसका समय कम कर दिया गया था। यहाँ पर क्लैट का फैसला लागू नहीं हो सकता। वकील जेसाई दीपक ने कहा कि 1563 छात्रों ने समय न मिलने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जो लोग कोर्ट आए ही नहीं उनका क्या, जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या वह छात्र यहाँ है या फिर आप उनकी ब्रीफ देख रहे हैं, फालतू में दायरा ना बढ़ाएं। सरकार जवाब देने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नीट परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए। कोर्ट में चल रही सुनवाई का मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस खास मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। सरकार इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। एनटीए देश में प्रमुख परीक्षाएं यानी नीट, जेईई और सीयूईटी सफलतापूर्वक करवाती है। हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता हुई है, इसलिए परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करवाई जाए। ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। 3 में से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की है। उनका दावा है कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमानी है। दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन ने अदालत में दायर की है। इन याचिकाओं में एग्जाम के नतीजों के वापस लेने और फिर से परीक्षा आयोजित करवाने की मांग। बता दें कि 6 सेंटरों के 1563 अभ्यर्थियों को समय खराब होने के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने अथवा ग्रेस मार्क्स के बिना वास्तविक मार्क्स के साथ रिजल्ट स्वीकार करने का विकल्प दिया गया है। खबर ये भी थी कि 720 में से 720 मार्क्स स्कोर करने वाले 44 छात्रों को एक जवाब गलत होने के बावजूद कंपनसेंट्री मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि 12वीं की पाठ्यपुस्तक में वह जवाब गलत ही प्रकाशित हुआ था। बता दें कि नीट एग्जाम में इस साल सबसे ज्यादा यानी 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। इन सभी छात्रों को 720 में से पूरे 720 नंबर मिले हैं। अब तक इतने ज्यादा छात्रों ने नीट में कभी टॉप नहीं किया। साल 2021 में 3 छात्रों ने एक साथ टॉप किया था। नॉर्मली 2 या 3 छात्र ही एक साथ टॉप करते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। बड़ी संख्या में टॉपर हैं। हालांकि एनटीए की दलील है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान था और ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, इसी वजह से टॉप भी ज्यादा लोगों ने किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।